हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 के जो सोशल साइंस है उसमें अतीत से वर्तमान बुक जो है उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चैप्टर 2 का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 2 है तुर्क अफगान शासक, जिसपे पहला क्वेश्चन है दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी के समय किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। तीसरा है मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई। तो दिल्ली की स्थापना 1950 में तोमर राजवंश के काल में हुई, लेकिन 12वीं सदी में अजमेर के शासक चौहानों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में तुर्क राज्य के विस्तार के लिए अपने एक गुलाम मलिक काफूर के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई पर विजय प्राप्त कर दक्षिण के एक बड़े भाग पर सल्तनत राज्य के अधीन कर लिया, लेकिन खिलजी ने उन राज्यों पर अधिकार न कर उनसे सालाना कर देने के करार पर उनके राज्य जो है वो लौटा दिए। नेक्स्ट है मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी। तो मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। चौथा क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण जो है वो करवाया था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन जो है वो है मिलान करने वाला, एक तरफ है राजवंश और एक तरफ है संस्थापक। तो प्रारंभिक तुर्क वंश, इसके संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश जलालुद्दीन, तुगलक वंश गयासुद्दीन, सैयद वंश खिज्र खां और लोदी वंश बहलोल। ठीक है। छठा क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अक्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। सातवां है सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें और यह बताएं कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। आठवां है दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची बनाएं और उनके कार्यों का उल्लेख करें। और नौवां है सल्तनत काल में उपजाई जाने वाली अनाजों को खरीफ एवं रबी फसलों में बांटकर समझाएं। 10वां है अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण पर प्रकाश डालते हुए विचार करें कि क्या वर्तमान समय में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर वस्तुओं की बिक्री की कोई योजना कार्य कर रही है। और 11वां है सल्तनत कालीन किसानों एवं आज के किसानों में आप क्या समानता एवं भिन्नता देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो छठा क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अक्ताकारी व्यवस्था पर प्रकाश डाले। दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को विभिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया। इन इलाकों को अक्ता कहा जाता था और अक्ता के अधिकारी मुक्ति या बली कहे जाते थे। इनका दायित्व था कि अपने अक्ता क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें और यह बताएं कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव था। तो सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का अपना तरीका था। गांव के बड़े और धनी किसान, जिन्हें खुद मुकदम और चौधरी कहते थे, राज्य की ओर से लगान वसूला करते थे। खराजा की मात्रा, लगान को खराजा कहा जाता था, भूमि पर उपजाने वाले अनाज का एक हिस्सा होता था। खराजा में वसूला गया अनाज सरकारी गोदामों में रखा जाता था।
इस सेवा के बदले खुद मुकदम और चौधरी को खराज का एक हिस्सा मिलता था। ये लोग छोटे किसानों को दबाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची बनाए और उनके कार्यों का उल्लेख करे। तो सूबेदार सूबे का मुख्य अधिकारी, सेनापति सेना पर नियंत्रण रखना, प्रशासक प्रशासनिक कार्य को देखना, वजीर वित्त विभाग का प्रधान, आरिजे ममालिक सुल्तान की सेना का प्रधान, वकीले दर राज परिवार की देखभाल करना, काजी न्याय करना, मुख्य न्यायाधीश, दीवान ए इंसा राजकीय फरमान जारी करना, वरीद ए मुमालिक गुप्त सूचना एकत्र करना, मुक्ति या वली अक्ताओं में शांति व्यवस्था बनाए रखना, और आमील वसूले गए राजस्व का हिसाब रखना। 9वां क्वेश्चन है, सल्तनत काल में उपजाई जाने वाली अनाजों को खरीफ एवं रबी फसलों में बांटकर समझाइए। तो खरीफ में धान, ज्वार, बाजरा, तिल और कपास, रबी में गेहूं, जौ, उड़द, मूंग और मसूर। 10वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण पर प्रकाश डालते हुए विचार करें कि क्या वर्तमान समय में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री की कोई योजना कार्य कर रही है। इसका आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण इसलिए लागू किया ताकि प्रजा को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिल सके। मेरे विचार से वर्तमान समय की सरकारें भी मूल्य निश्चित कर देती है, अनाजों की खरीद के लिए न्यूनतम मूल्य निश्चित कर देती है। यदि कोई खरीदे न खरीदे, सरकार उस मूल्य पर स्वयं अनाज खरीद लेती है और अपने गोदामों में रखती है, और वो वही जो राशन मिलता है उसमें इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन किसानों एवं आज के किसानों से आप क्या समानता एवं असमानता देखते हैं। सल्तनत कालीन किसानों एवं आज के किसानों में आप क्या समानता और क्या असमानता देखते हैं। तो सल्तनत कालीन किसानों एवं आज के किसानों में हम यह अंतर देखते हैं कि सल्तनत कालीन किसान उपज का एक निश्चित भाग अनाज का लगान में देते थे, वही आज के किसान एक निश्चित रकम नगद जो है वो लगान में देते हैं। उस समय किसानों को मजबूर किया जाता था कि वे अपना अनाज सरकारी दर पर व्यापारियों के हाथ बेचे, लेकिन मूल्य निश्चित होने के बावजूद आज के किसान अपनी उपज बेचने न बेचने के लिए स्वतंत्र है। लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को रेखांकित करते हुए उनकी असफलताओं के कारणों को ढूंढे। तो योजना का नाम, कारण और असफलता का कारण। राजधानी परिवर्तन, इसका कारण था दिल्ली वासियों के प्रति अविश्वास, और असफलता का कारण परेशानी देख विचारों का बदल जाना। खुरासान विजय, राज्य विस्तार, खुरासान और मिस्र में दोस्ती, इसकी असफलता का कारण। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, सोने चांदी की कमी। असफलता का कारण जाली सिक्कों का बनना। दोआब में कर वृद्धि, उपज के आधा कर वृद्धि। और असफलता का कारण किसान परेशान रहने लगे। कृषि सुधार, उपज वृद्धि के लिए। इसके असफलता का कारण भ्रष्टाचार के कारण योजनाएं जो है वो असफल हो गई। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर किए हैं, और आगे और भी जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है उसका क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगी, और धीरे धीरे करके मैं सारे विषयों का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। थोड़ा अभी जल्दी करवा रही हूँ कि एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत नज़दीक आ गया है, और स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा क्लास मैं नहीं ले पाई, जिसकी वजह से बहुत सारा विषय जो है जिसका क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया है, तो मैं उन सबको करवा दूंगी। शुरू से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अभी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। एक दिन में क्या, मैं महीनों में भी एक वीडियो अपलोड नहीं कर पाती थी। सो मुझे अभी कई वीडियो बना के अपलोड करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस जो है वो पीछे हो गया। मुझे कमेंट आते रहते हैं बच्चों के
और क्वेश्चन आंसर मैं बहुत सारा विषय जो पढ़ाई हूँ तो उसमें क्या की हूँ कि क्वेश्चन आंसर मैं डायरेक्ट जो है वो बोल के बता दी हूँ। तो बच्चे को दिक्कत होती है लिखने में तो वो लोग भी कमेंट करते रहते हैं, तो उनको भी मैं बाद में जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद मैं लिख के जो है वो करवा दूँगी, ताकि उनको कोई परेशानी जो है वो नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग जो है आज के क्लास में चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर किए हैं, तुर्क अफ़गान शासक। तो आगे फिर हम लोग मुग़ल साम्राज्य का क्वेश्चन आंसर करेंगे और सभी विषयों का क्वेश्चन आंसर धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे सभी क्लास का। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही। मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।